हे एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज़ एचटीएमएल एंड व्हाट डज एचटीएमएल डू। तो एचटीएमएल जो है वो एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और एचटीएमएल आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होता है। तो एचटीएमएल एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एचटीएमएल स्ट्रक्चर। इसे मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ कि आपका जो वेबसाइट का जो एचटीएमएल स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। तो चलिए मैं आपको एक वेबसाइट पे ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको मैं उसका डिटेल्ड एलिमेंट्स दिखाता हूँ। तो मैं इस वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये वेबसाइट है फोटोबुक। इसे मैंने ही बनाया था आज से करीब एक डेढ़ साल पहले। तो इस वेबसाइट पे क्या है ना कि इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आप अपना फ़ोटो को स्टोर करा सकते हो। आप इसको लॉगिन करोगे अंदर, उसके अंदर आपको फ़ोटो को स्टोर करने का एक कंटेनर दिखेगा। आप उसके अंदर अपना फ़ोटो को स्टोर करा सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे लाया था कि मैं आपको इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिखा सकूँ। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है इस वेबसाइट का, ये पहला पहला एलिमेंट से मिलकर बना है। ये जो दूसरा लॉगिन आपको दिख रहा है ये दूसरा एलिमेंट होगा। ये जो आपको ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये आपका नैप बार वाला सेक्शन है जो लास्ट तक जाएगा। फिर आपको ये वाला जो एक फॉर्म, एक वाला जो आपको जो कंटेनर दिख रहा है, ये जो मेरा साइन अप विंडो है। फिर उसके अंदर आपको ये जो नेम वाला जो इनपुट दिख रहा है ये है। फिर आपको ईमेल वाला इनपुट दिख रहा है वो है। फिर आपको पासवर्ड वाला इनपुट दिख रहा है वो है। फिर आपको एक साइन अप वाला इनपुट दिख रहा है वो है। साइन अप वाला मतलब इनपुट नहीं, वो बटन है। और लॉगिन वाला भी एक बटन है। तो इन सब छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके आपका वेबसाइट बना है। मैं आपको आपको अगर डिटेल में देखना है कि आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स है, तो आप क्या करो कि आप यहाँ पे अपने इस वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे जाना। आप वहाँ पे राइट क्लिक करना। आप वहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आप वहाँ के इंस्पेक्ट पे चले जाना। और देखो ऐसे जैसे ही आपने इंस्पेक्ट पे, आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा डॉक टाइप, एच टी एम एल और हेड। ये तीनों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बॉडी के अंदर आपको ये पूरा सेलेक्ट हो गया। मतलब ये जो है आपका जो पूरा वेबसाइट है ये पूरा बॉडी के अंदर है। मैं इसके बाद आपको लेके चलता हूँ नैप बार की तरफ। तो आप देख सकते हो नैप बार का जो ये सेक्शन यहाँ पे आपको हाईलाइट होकर दिख रहा था वो नैप बार है। और आप, अगर मैं आपको इसको भी थोड़ा एलेबोरेट करूँ तो देखो आप यहाँ पे आपको पहला दिखेगा कि ये फोटो बुक आपको दिख रहा है वो पहला है। फिर आपको लॉगिन बटन दिख रहा है। तो ये जो छोटा छोटा एलिमेंट है ये मिलके नैप बार बना है। फिर नैप बार और एक और आपको नीचे आपको मैं एक दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप विंडो। ये नैप बार और साइन अप विंडो मिलके आपका बॉडी को कंस्टिट्यूट कर रहा है। आप साइन अप विंडो के अंदर आके देख सकते हो कि ये कंटेनर है जो ये कंटेनर को दिखा रहा है। फिर आप इसके अंदर आके देख सकते हैं एक फॉर्म आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहला इनपुट है वो नेम के लिए है, दूसरा इनपुट है वो ईमेल के लिए है, तीसरा इनपुट है वो पासवर्ड के लिए है। और उसके नीचे आपको जो बटन दिख रहा है साइन अप का वो एक एलिमेंट है। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके हमारा पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं वीएस कोड की तरफ और देखते हैं कि हम लोग अपने एलिमेंट को कैसे लिखते हैं। तो मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ और मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो HTML वेबसाइट होगा वो मेरा पूरा इस बॉडी के अंदर होगा। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ और आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू राइट HTML एलिमेंट्स। तो हमारा जो HTML एलिमेंट्स होगा उसको लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्ट टैग लिखना होता है। उसके बाद उसमें कंटेंट आता है। फिर उसके बाद आपको एंड टैग लिखना पड़ता है। तो इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर किसी भी लाइन को अगर कमेंट डाउन करना है तो आप कंट्रोल और स्लैश डालोगे तो वो कमेंट डाउन हो जाएगा। और तो मैं अभी आपको बता रहा था कि HTML एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें पहले स्टार्ट टैग का यूज़ करना पड़ता है। फिर कंटेंट लिखना पड़ता है, फिर एंड टैग लिखना पड़ता है। मान लीजिए कि हमें एक H2 टाइप के एलिमेंट का यूज़ करना है अपने वेबसाइट पे, तो उसे लिखने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम अपने स्टार्ट टैग को स्टार्ट करने के लिए एक ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। फिर हमें H2 टैग का लिखना है तो H2 यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर इसे बंद करेंगे ऐसे। तो देखो अभी मैंने इसमें अपने ओपन टैग को बंद किया। तो ये जो VS कोड का ये जो फीचर होता है ना, ये आपकी क्लोजिंग टैग को भी यहाँ पे ला देता है। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या क्या लिख दिया, स्टार्ट टैग एंड टैग हो चुका है इसमें। अब आपको बीच में कंटेंट लिखना है। मान लो मैं यहाँ पे कंटेंट लिखता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट एलिमेंट। तो मैं इसे अब क्या करता हूँ, इसे मैं सेव करके मैं आपको लाइव सर्वर पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट एलिमेंट्स।
इसे आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आओ, आप इसे इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो बॉडी के अंदर आपको एक एलिमेंट दिखेगा, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट एलिमेंट्स। तो ये तो हुआ आपके फर्स्ट टाइप के एलिमेंट को लिखने का तरीका। आप कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिसको लिखने के लिए आपको एंड टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको लिखने के लिए आप सिर्फ स्टार्ट टैग से भी आप उसको काम चला सकते हो। तो उस टाइप में एक आता है इमेज टैग। इमेज को अगर मान लो आपको कोई एक ऐसा एलिमेंट लगाना है जो इमेज का होगा, तो उसको लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट टैग और कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो मान लो मुझे लिखना है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसे लिखने के लिए पहले मैं ऐसे ing इसके अंदर, अब इसके अंदर मुझे कंटेंट डालना है, तो सोर्स होता है एक पहला कंटेंट, इसके अंदर मैं कुछ नहीं डालूंगा अभी। इसके अंदर मैं अभी डाल देता हूँ अल्ट। अल्ट के अंदर मैं डाल देता हूँ इमेज, और इसे सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक एलिमेंट ये आ गया है, इसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो एक ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी यहाँ पे आ गया, ये भी आ गया। तो हमारे वेबसाइट के एलिमेंट को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीका होता है। एक होता है कि आप उसे ओपन टैग से स्टार्ट करो और क्लोज टैग से बंद करो, और दूसरा होता है कि इसमें सिर्फ आप एक ओपन टैग से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे तो ये होगा कि हम कैसे लिखें अपने एलिमेंट्स को। अब एक और एलिमेंट्स की एक और कंपोनेंट होता है जो कि उस कंपोनेंट में एडिशनल फीचर्स लाता है, मीन्स उस कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है। उसे हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, उसे हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो जैसे मान लो कि मुझे इसके अंदर एक एट्रीब्यूट डालना है, तो अगर मुझे कोई एट्रीब्यूट डालना होगा तो मैं इस ओपन टैग के अंदर डालूंगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे मान लो मुझे एक एट्रीब्यूट डालना है क्लास। इसके अंदर मैं मान लो क्लास का नाम डाल दिया ये कंटेनर। तो ये जो कंटेनर है ये इस एलिमेंट के प्रॉपर्टी को और एडवांस कर दे रहा है। मीन्स कि आप क्लास, आप इसे डॉट कंटेनर करके आप CSS में यूज कर सकते हो। फिर आप अगर इसे जावास्क्रिप्ट में कहीं आपको यूज करना होगा इस एलिमेंट को, तो आप इस क्लास के मदद से कर सकते हो। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है वो इस एलिमेंट के प्रॉपर्टी को और इन्हेंस कर रहा है। तो हमारा जो एलिमेंट्स है उसमें क्या क्या आया, उसमें आया पहले हमारा आया, उसमें पहले हमने देखा कि ओपन टैग होता है एक, फिर बीच में कंटेंट होता है, फिर क्लोज टैग होता है, फिर एट्रीब्यूट्स होता है। तो मैं इस सबको एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। और आप जो यहाँ पे देख रहे हो ओपन टैग और क्लोज टैग, तो इसे हम जैसे ही बोल सकते हैं कि हमारे कंटेंट में, हमारे एलिमेंट में क्या क्या होगा। हमारे एलिमेंट में टैग होगा, कंटेंट होगा और एट्रीब्यूट्स होगा। तो इन तीन चीज़ों से मिलके हमारा एक एलिमेंट बनता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।